हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय चिराग सर। आज हम देखने जा रहे हैं यंग्स मॉड्यूलस। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? यंग्स तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है, बट उन्होंने जो मेथड बताया वो मेथड नोइंगली एंड अननोइंगली क्या हो रहा है तो हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। हर एक मटेरियल का क्या होता है, एक स्ट्रेंथ होता है, ओके। और ये पर्टिकुलर स्ट्रेंथ स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉलिड्स, ओके। जो सॉलिड मटेरियल होता है उसका क्या होता है, एक स्ट्रेंथ होता है। और ये जो स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए हमारे पास कुछ रेशोज वगैरह होते हैं, तो उसमें से एक होता है यंग्स मॉड्यूलस। जैसे कि हम कोई अगर चेयर बनानी है जिसमें हेवी वेट अगर है तो हम स्टील यूज़ करते हैं। अगर नॉर्मल लाइट वेट है तो क्या करते हैं, प्लास्टिक का चेयर यूज़ करते हैं। कॉस्ट कटिंग का हिसाब अलग होता है, ठीक है। बट बेसिकली ये जो मटेरियल सिलेक्शन होता है, ये मटेरियल सिलेक्शन कुछ पर्टिकुलर वेज के हिसाब से होता है, कुछ रीडिंग के हिसाब से हम मटेरियल को सिलेक्ट करते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, ओके। तो वही क्वालिटी और स्ट्रेंथ जो हमें मिलती है वो किससे मिलती है, तो यंग्स मॉड्यूलस से मिलती है। इसके लिए आज हम देखने जाने वाले हैं यंग्स मॉड्यूलस को इन डिटेल में। यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है? देखो, मॉड्यूलस का मीनिंग होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ओके। सो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज नथिंग बट व्हाट, योर यंग्स मॉड्यूलस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस तो हमने लेक्चर में, पहले लेक्चर्स में हमने किए हुए हैं। लॉन्जिट्यूडनल का मतलब होता है अलोंग द लेंथ। मान लो ये एक रॉड है, ठीक है, और ये रॉड को हम फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं। फोर्स एक्सर्ट करें तो इसमें स्ट्रेस डेवलप्ड होगा और इसका साइज और चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रेन, ओके। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, बट एरिया कौन सा आएगा, तो एरिया आएगा क्रॉस सेक्शनल एरिया। आपने एक बात तो देखा होगा कि बिल्डिंग जितनी ऊंची बांधने वाली होती है तो उसके पहले जो फाउंडेशन बनता है, तो फाउंडेशन में जो हम रॉड यूज़ करते हैं, सरिये हम कहते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में, जो रॉड यूज़ करते हैं, तो रॉड का डायमीटर जो होता है जितना बड़ा रहेगा उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि ये बिल्डिंग कितनी ऊंची जाने वाली है आगे। इसके लिए वो सरिये जो होते हैं, वो क्या होता है, रॉड जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जितना डायमीटर बड़ा उतना वो रॉड का स्ट्रेंथ अच्छा होता है, ठीक है। सो ये जो फैक्टर्स है, ये फैक्टर आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हिसाब से आएगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट या वायर हम कंसीडर करते हैं तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैक्सिमम टाइम्स जो हमें मिलेगा वो सर्कुलर मिलेगा। इसके लिए हमने यूज किया है एरिया की जगह पे पाई आर स्क्वायर, विच इज नथिंग बट द एरिया ऑफ सर्कल। तो देखो फोर्स क्या है, फोर्स तो हमने स्ट्रेंथ लगाया तो क्या आएगा, एम जी। क्या आएगा, एम जी। तो एम जी क्या है, एम जी इज नथिंग बट द लोड मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर। नीचे स्मॉल एल है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। जो हमने इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करने के बाद क्या है, जो लेंथ इंक्रीज हुआ वो इंक्रीजिंग लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये फॉर्मूला हमने ऑलरेडी पहले किए हुए। तो इसको हम क्या करेंगे, तो रेशियो लिखेंगे। अभी रेशियो में ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो गया तो एल ऊपर गया और स्मॉल एल नीचे ही रहेगा और ये पाई आर स्क्वायर के साथ आ जाएगा। तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला, एम जी एल अपॉन पाई आर स्क्वायर एल, ओके। सो देखो अब इसका एसआई यूनिट क्या बनेगा। एसआई यूनिट तो आपको पता है मॉड्यूलस का, स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता है क्योंकि वो रेशियो है सेम क्वांटिटी का, तो मीटर मीटर है तो कट हो जाएगा। तो स्ट्रेस का ही क्या आएगा, मॉड्यूलस को यूनिट आएगा। स्ट्रेस का यूनिट आएगा तो प्रेशर का ही आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसको क्या कहते हैं हम, पास्कल। देन डायमेंशन क्या है, एल माइनस वन, एम वन एंड टी माइनस टू, ओके। सो यंग्स मॉड्यूलस किसके लिए यूज करेंगे हम, तो यंग्स मॉड्यूलस होता है सिर्फ सॉलिड में। और कोई भी चीज को अगर इलोंगेट करना है या कंप्रेस करना है तो वो पर्टिकुलर चीज के लिए हम क्या करते हैं, तो यंग्स मॉड्यूलस का यूज करते हैं, ओके। तो ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट इंडिकेट्स द रेजिस्टेंस टू इलोंगेशन एंड कंप्रेशन, ठीक है। तो उसको जो अपोज मिलेगा वो इसके ऊपर मिलेगा। इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हर एक मटेरियल का क्या होता है, एक यंग्स मॉड्यूलस होता है। और यंग्स मॉड्यूलस का वैल्यूज कुछ मैंने लिखे हैं। वाई ऑफ स्टील, मतलब यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील जनरली होता है 21 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ओके। कॉपर का होता है 11 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल, ओके। सो बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं, तो किसके लिए यूज करते हैं, मटेरियल की स्ट्रेंथ और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको अगर कोई ब्रिज बनाना है या कोई मशीन पार्ट है या बिल्डिंग बनानी है तो रॉड हम क्या करते हैं,
यही स्ट्रेंथ के हिसाब से लेते हैं। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द थियरी ऑफ यंग्स मॉड्यूलस। इसके रिलेटेड हम अभी एक न्यूमेरिकल करेंगे कंटिन्यूएशन में। ओके, आइए देखते हैं न्यूमेरिकल है क्या चालू। हाँ तो ऐसा बोलो ना। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। ओके, ऑन द यंग्स मॉड्यूलस। तो क्वेश्चन क्या है, अ वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर, 20 मीटर का वायर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड। तो ये एरिया दिया हुआ है उसका, ठीक है, टू अ लोड ऑफ 2.5 kg। उसको एक लोड लगा है वायर को, ठीक है। तो kg वेट है, kg वेट का मतलब होता है 1 kg वेट मतलब 9.8 न्यूटन का फोर्स। द इलोंगेशन ऑफ द प्रोड्यूस इन द वायर इज 1 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। ओके, ये क्या है आपका दिया है आपको, यहाँ पे क्या यूज किया हमने, स्मॉल एल। ओके, ये अगर आप देखोगे तो ये रहेगा एरिया। ओके, देन नेक्स्ट ये रहेगा आपका ओरिजिनल लेंथ एल, और लोड जो लगा है ये आपका रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9.8 से, ये होगा एफ। द इलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर इज गिवन, कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस का वैल्यू निकालना है। तो लेंथ आ गया, एरिया आ गया, ओके, फोर्स का होता है m इंटू जी, तो मैंने बताया 9.8 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, एल क्या है आपका 10⁻⁻⁴ मीटर। यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करना है। यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया ओरिजिनल लेंथ अपॉन चेंज इन लेंथ। अभी हमने जस्ट देखा था, वही फॉर्मूला है। वैल्यूज पुट करो, 2.5 इंटू 9.8 इंटू 20 अपॉन एरिया, एरिया कितना आएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴, ओके, और इंटू 10⁻⁻⁴। ओके, तो ये इसका एरिया का है 10⁻⁻⁴, 1 इंटू 10⁻⁻⁴ है फॉर द चेंज इन लेंथ। सो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल्स टू व्हाट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप लॉग बुक से भी कर सकते हो, लॉग बुक की भी सीरीज अवेलेबल है। ओके, सो या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो। 25 वन जा, ओके, और ये आएगा 25, 5 जा 125, ठीक है। तो 1 अपॉन 12.5 नहीं है ये, ओके, तो इधर आएगा 0.5 आएगा। देन हाफ है, इसको कट किया हमने तो 3.92 डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे हमने इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आपका वैल्यू आएगा वो आएगा 3.92 इंटू 10⁻⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो वो वायर के ऊपर यंग्स मॉडुलस क्या होगा, वो वायर का जो आएगा आपका 3.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो उसको आप स्टेटमेंट में लिख सकते हो। सो दिस इज नथिंग बट वॉट, द कंप्लीट थियरी एंड द न्यूमेरिकल ऑन व्हाट द यंग्स मॉडुलस। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। ओके, मैं आपके आंसर्स दूंगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।